नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। कांवर लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा कर अच्छे नागरिक बन जाना। इतना सुंदर गीत डॉक्टर रजनीश गंगवार, जो महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बरेली के प्राध्यापक हैं, उनको गाना कितना भारी पड़ गया। आज इस विषय पर मैं 3 आयाम से, समाज से और राजनीतिक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से, सरकार से सवाल करूंगा। वो 3 आयाम कौन से हैं? पहला आयाम स्वयं इस शिक्षा का है। दूसरा आयाम मीडिया का है कि किस तरीके से इतने सुंदर गीत, इतने सुंदर मैसेज को इस गोदी मीडिया ने कौन सा रूप दे दिया। और तीसरा, समाज के उन ढोंगियों से, उन पाखंडियों से, राजनीतिज्ञों से भी, कि इस समाज और इस देश में हमने नौनिहालों को भी धर्म, पाखंड और आडंबर की भेंट चढ़ा दिया है। ये घटना कुछ यूं है कि बरेली में बहेड़ी एक जगह है, वहां पर महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज है। वहां एक प्राध्यापक हैं डॉक्टर रजनीश गंगवार। उन्होंने बच्चों को एक गीत के जरिए, स्वरचित गीत बजाया जा रहा है, उसके जरिए उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। इस वीडियो को आप सुनिए। कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। इस वीडियो में उन्होंने कितना सुंदर और स्पष्ट संदेश दिया है, जहां एक और उन्होंने ज्ञान की चर्चा की, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर, मंडेला से लेकर भगत सिंह को, सबको कोट किया। वहीं शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बच्चों को धर्म और आडंबर से दूर रहने का ज्ञान भी दिया। और यही एक शिक्षक का कर्तव्य भी है। जैसे ही यह सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि एक स्वयंभू महाकाल सेवा समिति के कोई महाविद्वान और हिंदू के चैंपियन कथित रूप से हैं, इन्होंने कोतवाली थाने में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर की कॉपी भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। लेकिन इससे सीरियस एक और चीज है कि आप जब मीडिया पर चल रहे बहस, और उससे ज्यादा उस गोदी मीडिया ने जो थंबनेल लगाया है, उसको आपको दिखाता हूं। इसको आप देखिए। इसमें जो संबोधन हो रहा है, वो शिक्षक इस एंकर को सर बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर रजनीश गंगवार खुद जुड़ चुके हैं, जिन्होंने एक काव्य पाठ पढ़ा है। डॉक्टर रजनीश, ये आप कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे? जी, ये कौन सा आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे? जी, मैं तो छोटे बच्चों के लिए समझा रहा था जी जी, कि आप प्रतिदिन विद्यालय आए। हाँ, और जो है प्रतिदिन विद्यालय हैं, और जो है कई बच्चे आते हैं जो बताते हैं कि कहाँ थे, तो कांवड़ लेने गए थे, और क्यों आए, क्यों नहीं, बोले सर स्वास्थ्य खराब हुआ। क्यों खराब हो गया? फिर वो कहते हैं कि सर वो नशा वशा कर लिए थे, सर वो सर में दर्द। ये 2 चीज दर्शाता है। पहला, वो शिक्षक कितने सभ्य सुसंस्कृत हैं। वो डॉक्टर रजनीश गंगवार निश्चित रूप से पीएचडी किए हुए हैं। अगर इस एंकर को थोड़ी सी भी समझ होती तो पहले उस शिक्षक से विनम्रता पूर्वक कहता कि आप सर मत कहिए, रेदर हम आपको सर बोलते हैं, क्योंकि शिक्षक को सम्मान से सर कहा जाता है, महाशय, महोदय कहा जाता है। गुरु का सम्मान सदैव से होता रहा है। भारतीय शिक्षा पद्धति में हम गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देता है। तो इस एंकर का जरा एटीट्यूड देखिए,
प्रश्न क्या कर रहा है कि आप ही ने ठेका लिया है समाज में जागरूकता फैलाने का। इस नासमझ गोद अभी हमारे साथ डॉक्टर रजनीश गंगवार खुद जुड़ चुके हैं, जिन्होंने एक काव्य पाठ पढ़ा है। डॉक्टर रजनीश, ये आप कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं? गोदी मीडिया के एंकर को यह भी नहीं समझ में आया कि हाँ, शिक्षक ही समाज में जागरूकता पैदा करने का ठेकेदार है, और ये ठेकेदारी उसको देश के संविधान और समाज ने दिया है। आप जैसे गोदी मीडिया ने नहीं दिया, और आप जैसे गोदी मीडिया को अधिकार भी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि इस तरह के गोदी मीडिया का अगर कोई बहिष्कार करता है तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब आइए हम सरकार और राजनीतिक वर्ग के बारे में बात करते हैं। विगत कुछ दशकों से हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और ये सारे राजनेता, जिन्होंने इस देश को अशिक्षा का, अज्ञानता का, गरीबी का, लाचारी का और धर्मांधता का गढ़ बना दिया है, डेन बना दिया है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि जैसे ही अच्छी शिक्षा मिलेगी, इन पाखंडियों के आडंबर, इनके ढोंग और इनके ठगी का धंधा बंद हो जाए। इस देश में एक सिस्टमेटिक कैंपेन चल रहा है। ये अचानक से इतने बाबा कैसे पैदा हो गए, किसी ने सोचा है? एक एक बाबा के यहाँ एक एक दिन का फीस 14 लाख 15 लाख रुपए, आप लिस्ट देख लीजिए। इन बाबाओं के पास प्राइवेट चार्टर प्लेन, लिमोजीन, मर्सिडीज का काफिला है, और देश के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, एमएलए से लेके विधायक और मंत्री तक जाके दंडवत करते हैं। शर्म आती है कि क्या यह वही भारत है जहां चाणक्य पैदा हुआ? क्या यह वही भारत है जहां अंबेडकर? क्या यह वही भारत है जहां गांधी? क्या यह वही भारत है जहां विश्वेश्वरैया, ज्योतिबा फूले, इन लोगों ने जन्म लिया और शिक्षा के लिए आजीवन अपने आप को समर्पित किया? ये पूरा सिस्टमेटिक कैंपेन इसलिए चल रहा है कि 1-2 महीना कांवड़ में लग जाइए, उसके बाद शिव चर्चा में लगिए, उसके बाद और किसी पर्व में लगिए, फिर दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, छठ आएगा, सबको जोते रहिए। और 140 करोड़ की आबादी में 139 करोड़ से ज्यादा लोग उसी में उलझे रहे, और ये लोग अपने बच्चों को हार्वर्ड में पढ़ाएं, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, कैम्ब्रिज में पढ़ाएं। और एक तो आपके स्कूल को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, पूरे शिक्षा को बर्बाद कर दिया, शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया को बर्बाद कर दिया, और उसमें भी डॉक्टर रजनीश गंगवार जैसे लोग, साहसी लोग, सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे शिक्षक को जो आकर ज्ञान का दीप जलाना चाहता है। तो ये मीडिया, ये पॉलिटिशियन और ये जो धर्माचार्य हैं, हिंदू धर्म का जिन लोगों ने ठेका लिया है, ये लोग इस तरह से प्रहार करते हैं। मेरी अपील समाज के सभी वर्गों से, खासकर विद्यार्थियों से, शिक्षकों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, एकेडमिशियन से, सबसे है कि इसके खिलाफ जो सरकार ने, जो मीडिया ने, गोदी मीडिया ने खासकर जो कैंपेन चलाया, और ये जो धर्म के आडंबर लोग जो इस तरह का एफआईआर करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए ही सपोर्ट डॉक्टर रजनीश गंगवार के नाम से कैंपेन चलाई है। बताना पड़ेगा इस देश के इन नागरिकों को, प्रबुद्ध जनों को, कि यह देश कभी भी धर्मांधता, इस तरह के ढोंगी बाबाओं और इस तरह के स्वयंभू हिंदू सनातन के रक्षकों और ऐसे गोदी मीडिया के न तो बहकावे में आएगा और न ही उसका एजेंडा चलने देगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।